ठीक है। तो अपन ने इससे पहले क्या पढ़ दिया था, गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके थे। कंटिन्यू हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रिवर का चल रहा है और उसी को हम लेकर के कंटिन्यू चल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा रिवर सिस्टम को देखा, रिवर सिस्टम में पैटर्न को देखा, पैटर्न के बाद हमने गंगा का ओरिजिन पॉइंट देखा और फिर गंगा रिवर सिस्टम को पूरा कंप्लीट देखा। उसकी ट्रिब्यूटरियाँ देखी, कहाँ जाके कैसे ये वेस्ट बंगाल होते हुए और जाके बंगाल की खाड़ी में जाके अपना डेल्टा बनाती है। इसकी हम बात करेंगे और डिटेल से जब हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे कि कहाँ पे इसे पद्मा नाम होता, कहाँ जमुना, कहाँ किस नाम से जानते हैं। तो उसकी गंगा की बात हम करेंगे स्पेशल किस में, ब्रह्मपुत्र। हम बात कर रहे थे गंगा नदी को लेकर के, क्योंकि गंगा नदी जो है वो भारत का सबसे बड़ा क्या बनाती है, रिवर सिस्टम, अफवाह तंत्र, ठीक है ना। क्या बनाती है, सबसे बड़ा, जो 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर में अपना पूरा क्षेत्र कवर करती है। और इसके साथ में एक बात और बता दूं कि गंगा की जो हमने बात की थी कि गंगा की सबसे बड़ी कौन सी नदी है, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, यमुना। आ जाओ लंबाई के हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो आज हमें यमुना का रिवर सिस्टम को पढ़ना है, क्योंकि यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है। वो भी एक ग्लेशियर नदी है। कैसी है, हिमालय नदी है। हिमालय रिवर होने के साथ साथ वो भी एक ग्लेशियर से उसका ओरिजिन होता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले, हेडिंग डालो यमुना नदी। देखो अगर सिस्टम की बात करेंगे तो यमुना नदी रिवर सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ये गंगा के साथ है। तो गंगा यमुना रिवर सिस्टम बोलते हैं, यमुना नदी। हेडिंग डालो यमुना नदी। इसे बनाने से पहले पहली तो बात इसको समझ लो कि देखो ये दोनों नदियाँ, जैसे यहाँ से ये आई गंगा इस प्रकार से, और इसी के बगल से निकलेगी आपकी, और ये आके मिल जाती है गंगा में, ये यहाँ पे। तो इस जगह का नाम क्या है, प्रयागराज। यूके के, देखो दोनों नदी निकल कहाँ से रही, यूके से, मिलेगी कहाँ पे, यूपी में। तो इसका हम अगर बात करें कि कितने राज्य में ये बहती है, तो 2 राज्य में, यूपी, बस आ रहा ना समझ में। तो यूके से यूपी, और इसके बाद फिर देखो फिर तो ये आगे गंगा चली जाएगी ना ऐसे। तो ये तो गंगा का ठीक है। बात कर रहे हैं हम स्पेशल पढ़ कौन से रहे, यमुना। ये है आपकी बेटा गंगा और ये है यमुना। अब देखो इसमें जो हमें पढ़ना है, इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से जाएगी और उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके मिल जाती है। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, जो रेंज है, उसका नाम है जानापाव पहाड़ी, जानापाव हिल्स। जानापाव हिल्स से जाती हुई और यहाँ उत्तर प्रदेश के इटावा, क्या जगह है, इटावा में मिल जाती है। ये नदी है आपकी चंबल। कौन सी है, और चंबल जो है वो यमुना की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। फिर यहाँ पे एक हिल्स मिलेगी आपको, पहाड़ी मतलब पर्वत मिलेगी, रेंज अरावली। क्या नाम है, अरावली के ईस्टर्न साइड से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, और जिसका नाम है बनास। क्या नाम है, बनास। और बनास जो है ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, क्लियर हो रहा कि नहीं हो। फिर यहाँ से कुछ नदी एमपी की, यहाँ से बहुत सारी नदी इसकी ट्रिब्यूटरियाँ मिलती हैं इस प्रकार से, इसमें मिलती हैं इस प्रकार से। इस सब की सब किसमें मिलती हैं, चंबल में, इस प्रकार। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ नदी की मैं बात करूँ, जो नदी है जो डायरेक्ट यमुना में मिलती हैं। एक मिनट, इस प्रकार से ऐसे। तो ये वाली हो जाएगी कौन सी, सिंध। कौन सी है, सिंध। और ये है बेतवा। कौन सी, और ये हो जाएगी कैन, है कि नहीं। सिंध जो है जालौन में जाके मिल जाती है, मिल जाती। और बेतवा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, और कैन मिलेगी बांदा। कहाँ मिलेगी, बांदा में। और ये तीनों की तीनों नदियाँ निकलती हैं विंध्यन रेंज से। किससे, विंध्यन श्रेणी, क्योंकि चंबल भी तो निकल रही है। ये पूरा एक ही पार्ट है ना, कौन सा पार्ट है, विंध्यन रेंज। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, कोई डाउट। तो ये है आपका यमुना रिवर सिस्टम। क्या है, तो कौन नदी कहाँ से आके मिल रही है, कौन किसकी सहायक नदी है, कौन किसकी मतलब लेफ्ट हैंड रिवर है या राइट हैंड रिवर है। तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ, राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ
तो इसका एक अलग से एक बड़ा डायग्राम बना लो। अब ये तो मैंने बना दिया, ये चीज़ें समझ लो अच्छे से। देखो अब पहला लिखो, यमुना के बारे में पॉइंट लिखो। गंगा की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक रिवर है कौन सी? यमुना, ठीक है ना। और फिर बात करूं, जैसे यमुना की सबसे बड़ी अभी कौन सी बात की थी हमने? चंबल। तो फिर लिखो इसमें अगला पॉइंट, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल। अब चंबल की खुद अपने आप में एक क्वालिटी है इसकी, हाँ, इसकी चंबल की खुद एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम क्या है? बनास। लेकिन बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें आता है, चंबल खुद अपने आप में एक ज्योग्राफिकल एक अलग से इंडिकेशन छोड़ के जाती है। ये हाँ, ये रिवाइंस बनाती है। क्या बनाती है? गली इरोजन। एक बनाती है खड्ड अपर्दन। क्या करती है? खड्ड अपर्दन, और इंग्लिश में कहेंगे गली इरोजन। गली इरोजन। और यहीं पे बनते हैं बीहड़। क्या बनते हैं? अब चलो अलग से इसका डायग्राम बना लो, और अच्छा एक डायग्राम अच्छे से बना लो इसका, एक बड़ा सा डायग्राम। जैसे ये बात करें, मैंने बोला ये कौन सी जगह? उत्तराखंड। यहाँ से एक जगह निकलेगी, यहाँ से एक नदी एक निकलती है यहाँ से, अलकनंदा भागीरथी है, और ये मिलेगी जाके देवप्रयाग में, और फिर इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगी इस प्रकार से। फिर इसी के पास से यहाँ पे, अब देखो, अब हमें यमुना को पढ़ना ना स्पेशल, तो यहाँ पे ये जगह है जिसका नाम है यमुनोत्री। कौन सा? यमुनोत्री। यमुनोत्री में एक जगह आती है बंदरपुच। कौन सा ग्लेशियर? हाँ, यमुनोत्री स्पेशल है। यहाँ पे एक जगह है बंदरपुच। एक मिनट, बंदरपुच ग्लेशियर, ठीक है। अब यहाँ पे यही समझना है कि यमुना नदी इस ग्लेशियर से निकलेगी, ठीक है, और इस ग्लेशियर से जा कहाँ मिलेगी? जाके यहाँ से ही निकली इस प्रकार से, यहाँ जाके कहाँ पे मिल जाएगी? प्रयागराज में, ठीक है। हमें इतना ही समझना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो गंगा सिस्टम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पूरी आ जाएगी कौन सी? गंगा। तो वो उस हमें बस यमुना को इतनी से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट कौन सा होगा? यूके। यहाँ पे कौन सा होगा? यूपी। तो यूपी के कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में जाके गंगा के साथ। क्लियर? अब देखो यहीं पे चीज़ें समझ लो अच्छे से। ये नदी कौन सी है? यमुना। यहाँ पे एक जगह है हरि के दून। कौन सी जगह? हरि के दून। हरि के दून से एक नदी आती है और यहाँ आके मिल जाती है। इस जगह का नाम है, इस नदी का नाम है टॉन्स। कौन सी नदी? टॉन्स। एक टॉन्स वो है जो गंगा में जाके मिलती है। किसमें मिलती है? रीवा हुए जाती है, जिसे तमस बोलते हैं, टमसा बोलते हैं जिसको। टॉन्स पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जो विंध्यन रेंज से निकलती, लेकिन वो गंगा में मिल रही है। और एक टॉन्स है जो हरि के दून से निकलते हुए कहाँ पे मिल रही है? यमुना में। तो इसको बस हल्का सा याद रखना। और ये मिलती है कि जिस जगह जाके, उसका नाम है कलसी। कौन सी जगह है? कलसी। तो लिख लो, कलसी में जाके मिलती है, कलसी, ठीक है। इसी के जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला शहर, क्योंकि ये देखो यूके के बाद ये नीचे की तरफ आएगी, यूके से होते हुए एंट्री ले लेगी दिल्ली। कहाँ ले लेगी? दिल्ली, हाँ। और यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है, यहाँ पे दिल्ली मिलेगा। क्या मिलता है? तो क्वेश्चन आता है, दिल्ली किस नदी के किनारे? देखो उल्टा बना दे। एक मिनट, ऊपर है दिल्ली, ऐसा है, लेफ्ट, इसके लेफ्ट में है। किस तरफ है? क्वेश्चन आया था अभी CDS में पढ़ाया था कि बेंगलोर से कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है दिल्ली की, तो इनमें से कौन सी नदी को पार नहीं करेगा? और ऑप्शन करके ऐसे 4 थे। कौन कौन थे? जल्दी बताओ। एक तो थी उसमें कृष्णा, और एक थी उसमें गोदावरी, एक थी नर्मदा, एक क्या था? ये 4 ऑप्शन थे GS में, मतलब CDS के सेकंड पेपर GS में आया था, और GS का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको पता है, जैसे नदी निकालेंगे,
जैसे इंडिया का मैप बना दें ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे ही समझ लो, अभी हमें समझना है। देखो तो आपको पता है इसके यहाँ से ये आ रही कौन सी नदी, नर्मदा, यहाँ से जाती है गोदावरी, ये हो गई कृष्णा, और यहाँ से निकल रही कौन सी नदी, यमुना। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यहाँ से यात्रा, ये है बेंगलोर, और दिल्ली कहाँ है, ये है ना दिल्ली। अब यहाँ से जाएगा तो नदी कौन सी पार करेगा, कृष्णा करेगा, गोदावरी करेगा, कावेरी करेगा। अब ये कौन सी है, यमुना। तो दिल्ली कहाँ पहुँचा वो, समझ में आई ना। तो क्वेश्चन आएगा दिल्ली किस तरफ है यमुना के, तो लेफ्ट साइड। किस तरफ है, नहीं समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कराया था CDS में जो आया था, नहीं कराए थे? तो ये आया था क्योंकि ये उसके किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है दिल्ली। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से कौन सी नदी निकलती है, दिल्ली की पहली से निकली ये नदी, दिल्ली की कहाँ से निकली, पहले से निकली, और जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना। फिर यही नदी आगे निकलती है आपके आगरा से, किससे, और आगरा के बीचों बीच से जाती है। आगरा कहाँ से जाती है, आगरा को दो भागों में बांटती हुई जाती है, क्योंकि इसी के किनारे है आपका ताजमहल स्थित। तो इसको बनाएंगे ऐसे बीच में, तो इसका नाम क्या है, आगरा। जैसे हमने अभी कानपुर देखा, कानपुर कहाँ से जा रही थी, देखा कि नहीं देखा, उत्तराखंड से निकलती हुई आई, ग्लेशियरों से, देवप्रयाग से होती हुई ऋषिकेश, द्वारका, बिजनौर, बिजनौर के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद कहाँ जाएगी, फिर बिहार में एंट्री ले लेगी। ठीक है ना, फिर वहाँ पे मिलेगा छपरा, छपरा के बाद फिर पहले मिलेगा पटना, पटना के बाद मिलेगा भागलपुर, भागलपुर के बाद फिर झारखंड, झारखंड के बाद फिर एंट्री लेगी पश्चिम बंगाल। तो ऐसे याद करने पड़ेंगे आपको पूरा का पूरा, एक एक पॉइंट, तो पता ही ना चले कहाँ ट्रेन छूट गई हमारी। ऐसे याद करना पड़ेगा बेटा, इसलिए करना पड़ेगा जैसे हमने कहीं बस से यात्रा करते हैं, ये रेलवे, ये वाला बस स्टैंड मिला, इसके बाद ये मिला, ये मिला। तो ऐसी नदी का बीच बीच में कौन से शहर मिल रहे हैं, कौन कौन से रोड कहाँ जा रहे हैं, उसी प्रकार नदी के यहाँ आगे कौन सी रिवर मिल रही है। जब आप ऐसे पढ़ लो गलत नहीं होंगे। जैसे ये देखो, यहाँ से निकली तो कलसी, ये टोंस आता है, टोंस किसकी, तो हरी के दून से निकलती, हरी के दून उत्तराखंड में आएगा, और इसके बाद फिर एंट्री लेगी दिल्ली, तो दिल्ली फिर आएगा आगरा, फिर अभी यूपी। तो अगर ऐसे पूछे कि यमुना नदी कहाँ कहाँ होकर के जाती है, उत्तराखंड से निकली, दिल्ली होगी, पूछेगा कौन से यूनियन टेरिटरीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है, कैपिटल से होके जा रही है, और हमारी जो कैपिटल है इसी के किनारे स्थित है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल पूछेगा। आगरा, आगरा के आगे जैसे ये निकलेगी, मैंने अभी बात की थी, यहाँ से फिर एक नदी यहाँ मिलेगी आके, जिसका नाम क्या था, चंबल। कौन सी नदी, तो यहाँ मैं बता दूँ, ये पहाड़ी कौन सी है, जाना पाव। कौन सी पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी। तो जाना पाव की पहाड़ी से यहाँ से एक नदी जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये मिलेगी इटावा। कौन सी जगह है, इटावा में, यूपी में मिल जाती, और इस नदी का नाम है चंबल। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। फिर यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे एक पहाड़ी मिलेगी, कौन सी, देखिए ये बनाए ना, कौन सी, अरावली। यहाँ पे अरावली रेंज श्रेणी मिलेगी। फिर यहीं से एक नदी जाएगी, कौन सी, बनास, इस प्रकार से। इस नदी का नाम क्या है, बनास। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर यहाँ से बहुत सारी नदी जाएंगी ऐसे, यहाँ पे मिल जाएगी, फिर यहाँ पे एक नदी जाएगी, यहाँ पे मिलेगी, फिर एक नदी इस प्रकार से जाएगी, इसके पास मिलेगी। तो देखो ये जो नदी है, ये वाली बनाई, ये हो गई चंबल। ये कौन सी है, चंबल, चंबल। और मिल किस में जाकर रही, यमुना में। ये पूरी नदी कौन सी, यमुना, यमुना। तो यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, देखो यहाँ पॉइंट भी लिखा कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल। तो चंबल है, और यहाँ पे ये नदी मिली पहली, कौन सी, क्षिप्रा। कौन सी नदी है, ये क्षिप्रा। ये मध्य प्रदेश में सब, ये नदी सब मध्य प्रदेश में। क्षिप्रा के बाद ये मिलेगी काली सिंध, और ये हो जाएगी बेटा कौन सी, पार्वती। ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लो। इस सब की सब नदियां निकलती हैं मालवा क्षेत्र से। किससे, मालवा क्षेत्र से, मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश से। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है, क्षिप्रा नदी के किनारे ही एमपी का बहुत ही फेमस शहर है उज्जैन स्थित है। क्या, क्षिप्रा नदी के किनारे, जैसे महाकालेश्वर की नगरी कहते हैं, महाकाल की नगरी, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। याद रखें
कि किस नदी के किनारे है, तो ए है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ये इसकी 3 सहायक नदियां हो गई चंबल की, और एक हो गई ये बड़ी वाली, कौन सी? बनास। बनास आ रही है किससे? लेफ्ट साइड से, और ये आ रही है राइट साइड से। इतना क्लियर है कि नहीं है? आगे चलें। अब देखो, यहां देखो, फिर यहां से एक नदी जाती है आपकी, कौन सी पढ़ाई? सिंध। कौन सी? सिंध। फिर आए बेतवा, और फिर है केन। तो ये है सिंध, केन और बेतवा। क्लियर? और तीनों की तीनों ये निकलती कहां से? विंध्यन रेंज से। विंध्यन श्रेणी से। और इसी बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर स्थित है। कौन सा शहर? ओरछा। लिख लो, ओरछा, जो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। हाँ, पहले टीकमगढ़ में आता था, अभी निवाड़ी में आ गया। तो ओरछा इसी के किनारे स्थित है। और केन, इस सब जगह लिखना कि फॉलोइंग पॉइंट कि मिल कहाँ रही है। तो यमुना में आके ये सब बता दिया मैंने। किस सिंध? हाँ, सिंध आके मिल जाती है आपकी जालौन के पास, उत्तर प्रदेश में जो जालौन डिस्ट्रिक्ट उसके पास मिलेगी। केन मिलती है आपकी, एक केन मिलेगी आपकी जाके हमीरपुर के पास। नहीं, केन आपकी मिलेगी बांदा में। हाँ, बांदा में मिलेगी। बेतवा मिलती है हमीरपुर में। हाँ, बेतवा मिलेगी हमीरपुर। हाँ हाँ, पहले बेतवा, सॉरी, पहले बेतवा है यहाँ, पहले बेतवा लिख लो, बेतवा। हाँ, इधर केन है बेटा, यहाँ पे बना लो। कौन सा शहर था? ओरछा। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट? थोड़े से ही लिख लो कि राइट साइड से कौन सी नदी आ रही? राइट रिवर और लेफ्ट रिवर, राइट रिवर्स और लेफ्ट रिवर। राइट साइड से कौन कौन सी आ रही थी? राइट से आ रही है चंबल। कौन सी आ रही है? चंबल आ रही है, सिंध आ रही है, बेतवा आ रही है, केन आ रही है, सब आ रही है ना। तो लिख लो, क्वेश्चन आते हैं राइट साइड से चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है ना बेटा? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब हो गई राइट हैंड रिवर्स। और लेफ्ट हैंड रिवर हो जाएगी कौन सी आ रही है लेफ्ट साइड से? टॉन्स और हिंडन। एक और होती है हिंडन, टॉन्स और हिंडन। हिंडन कहाँ पे? ये भी बना लो। हिंडन आती है आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलेगी। कहाँ से? हाँ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलती है। यहाँ से ये सहारनपुर है, सहारनपुर, यहाँ से नदी निकलती है। कौन सी? इसका नाम है हिंडन, हिंडन नदी। और इसी नदी के आगे मिलेगा आपको क्या? मथुरा। कहाँ मिलेगा? ये रहा मथुरा। इसलिए मैंने मथुरा पहले नहीं बनाया था, मैं जब हिंडन पढ़ाऊंगा तब हिंडन के आगे बताऊंगा मथुरा से। तो इतने को अब पूछे शहर कौन कौन से इसके किनारे, तो शहरों के नाम लिख लो। कौन कौन? पहले दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, ये सब इसके किनारे तो हैं। नहीं आ रहा समझ में? ये सब के क्या है? इस नदी के किनारे। तो लिख लो ये इंपोर्टेंट शहर। शहर तो ऐसे बहुत शहरों से जा रही है, छोटे छोटे कस्बे भी होंगे, तहसीलें भी होंगी। अब सब तो लिखना नहीं ना हमें, तो सबसे पहले लिखो दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, ये इंपोर्टेंट शहर है। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। हाँ, तो नदी कौन सी? यमुना ही तो बनाई है। अरे अरे, तो यमुना ही तो है बेटा, यमुना ही तो है। हिंडन तो यहाँ आ रही ना, उसके आगे मथुरा बनाया मैंने। नहीं बनाया? आपको नहीं दिख रहा मैप है?